उस जमाने की बात है जब लोग इंसानों की तिजारत किया करते थे। इंसानों को मंडियों से खरीद कर गुलाम बनाकर रखा जाता था। ताकतवर गुलामों से सख्त मेहनत मजदूरी करके काम करवाए जाते थे। जब ये गुलाम जरा कमजोर और बूढ़े हो जाते तो इनके बदले में गुलामों का तबादला मंडियों में किया जाता था। मुल्क कनान में एक ऐसा ही नेक दिल इंसान अब्दुल्ला ताजिर रहता था जो इंसानों का ही व्यापार करता था। एक दिन ये ताजिर अपने चंद कमजोर गुलामों को इंसानों की मंडी में फरोख्त करने ले गया। जब ये ताजिर मंडी में पहुंचा तो उसने एक बड़े हजूम में देखा कि एक शख्स गुलाम को ऊंची जगह बिठाकर उसकी बोली ले रहा था। उस ताजिर ने सोचा क्यों ना हो मैं भी इस गुलाम को खरीदने की बोली दूं। जबकि उस ताजिर के पास 10 गुलाम और 4 घोड़े थे। एक गुलाम खरीदने के लिए ये रकम बहुत ज्यादा थी। उस ताजिर ने जब अपने 10 गुलाम और 4 घोड़ों को फरोख्त कर दिया तो उसने भी बोली में हिस्सा लिया। उस गुलाम को खरीदने के लिए ताजिर लोग बहुत दूर दूर से आए हुए थे। वो गुलाम जिस बड़े ताजिर के पास था वो उस गुलाम की कई कई खूबियां बयान कर रहा था। हर खूबी के बदले में रकम बढ़ाकर बताता। बोली कई दिनों तक लगती रही मगर वो ताजिर हर रोज गुलाम की रकम बढ़ा देता। उस ताजिर ने जब गुलाम की खूबियां पूछी तो बड़े ताजिर ने कहा ये गुलाम कोई आम गुलाम नहीं, इस गुलाम में मैंने बहुत रकम खर्च की है। मैंने जब ये गुलाम खरीदा था उस वक्त ये 10 वर्ष की उम्र का बच्चा था। मैंने इस गुलाम को पूरे 15 साल पढ़ाया लिखाया और इसकी फौजी तरबियत की, कई मुल्कों की बोलियां भी सिखाई। उस ताजिर ने इस गुलाम की जब खूबियां सुनी तो उसने अपने दिल में ऐद कर लिया कि वो इस गुलाम को जरूर खरीदेगा, चाहे उसे इस गुलाम की कितनी ही कीमत क्यों न चुकानी पड़े। आखिरकार उस ताजिर ने कई दिनों के बाद अपने 60 गुलामों के बदले में एक महंगा तरीन गुलाम खरीद लिया और उसको अपने साथ घर ले आया। उस गुलाम को ताजिर ने अपने दूसरे गुलामों से मिलवाया जो तादाद में कहीं ज्यादा थे। आसपास के और दूर दराज के बस्ती वालों ने जब ये खबर सुनी कि अब्दुल्ला ताजिर ने 60 गुलामों के बदले में एक गुलाम खरीदा है, कई दिनों तक उस गुलाम को लोग देखने के लिए दूर दराज से आते रहे। ताजिर ने उस कीमती गुलाम का नाम आजाद रख दिया। उस गुलाम ने कहा मेरे आका अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो इन गुलामों की जिम्मेदारी आप मुझको संभालने का अख्तियार दे दें। इस गुलाम से पहले इन गुलामों की देखभाल की जिम्मेदारी ताजिर की बेटी के पास थी। ताजिर ने गुलाम को इसलिए आजाद नहीं कराया था कि वो भी इस गुलाम को किसी मंडी में जाकर ऊंची बोली में फरोख्त करेगा, बल्कि ताजिर के दिल में ये ख्याल था इल्म खुद एक बहुत बड़ी दौलत है। मैंने इस गुलाम को खरीद कर घाटे का सौदा नहीं किया। ताजिर अब मुल्क में अपने नेक अमल की वजह से पहचाना जाने लगा। एक दिन रात के वक्त आजाद गुलाम दीवार पर कोयले से तस्वीरें बना रहा था। ताजिर की बेटी ने जब ये तस्वीरें देखी तो उसकी रूह कांप उठी। आजाद गुलाम ने उन तस्वीरों में आजादी और गुलामी का जो तस्वर पेश किया, ताजिर की बेटी समझ गई कि इंसानों को खरीद कर कैद किया जा सकता है मगर उनके जज्बात को नहीं। ताजिर की बेटी ने यह सब कुछ देखने के बाद आजाद गुलाम को कहा तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो। इस तरह वक्त गुजरता गया। आजाद गुलाम ने ताजिर के दूसरे गुलामों को पढ़ने लिखने के साथ साथ फौजी तरबियत भी दी। जबकि ताजिर ने एक बड़ा लिखा गुलाम खरीदा था, अब उस ताजिर के पास कई पढ़े लिखे गुलाम थे। उस मुल्क का बादशाह कई बार पानी के मसले की वजह से अपने हमसाया मुल्क से जंग कर चुका था, मगर हर बार हारने की वजह से बादशाह के ज़हन में कामयाबी की कोई तरकीब नहीं आ रही थी। खेत सूख रहे थे, जानवर भूख और प्यास की वजह से मर रहे थे, मुल्क में अनाज का काट पड़ गया था। दिन ब दिन मुल्क में अनाज की कमी बढ़ती जा रही थी। एक दिन बादशाह के वजीर ने बादशाह से कहा बादशाह सलामत, आप मुझे बोलने की इजाजत दें तो मैं मुल्क की बेहतरी के लिए आपको कोई मशवरा दूं। बादशाह ने कहा इजाजत है। वजीर ने कहा यहाँ से 2 बस्तियां छोड़कर एक अब्दुल्ला ताजिर बड़ा मशहूर है, उसके पास एक आजाद नाम का गुलाम है। ताजिर ने उसे 60 गुलामों के बदले में खरीदा था और यह भी सुना है कि अब्दुल्ला के पास कई फौजी तरबियत याफ्ता गुलाम बड़ी तादाद में हैं। बादशाह सलामत, अगर आप आजाद गुलाम को इस बार फौज का सिपा सलार बनाकर भेजें तो मुझे यकीन है इस मर्तबा हमसाया मुल्क से जंग जरूर जीतेंगे। बादशाह ने वजीर की बात मान ली और आजाद गुलाम को अपने महल में बुलवाया और बहादुर नौजवान, हमारे मुल्क के हालात तुम्हारे सामने हैं। हमारे मुल्क में पानी की कमी की वजह से अनाज की बहुत किल्लत पड़ गई है, जिसकी वजह से हमारे खेत सूख रहे हैं और जानवर प्यास की वजह से रोज बरोज मर रहे हैं। लोग अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं।
اگر تم ہمسایہ ملک سے جنگ جیت کر لوٹے تو تمہیں ایک بڑے عہدے پر فیض کر دیں گے۔ آزاد نے بادشاہ کے آگے سر جھکا کر ادب سے کہا، انشاءاللہ ہم یہ جنگ ضرور جیتیں گے۔ بادشاہ نے اپنی فوج کی ذمہ داری کے فریض آزاد کو دے دیے۔ آزاد نے پہلے کئی ہفتوں تک بادشاہ کی فوج کو تربیت دی، پھر ایک بھاری لشکر کے ساتھ فوج روانہ ہونے سے پہلے تاجر کی بیٹی نے آزاد سے کہا، میں بھی سپاہیوں کے ساتھ چلوں گی زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے۔ اس سے پہلے تاجر کی بیٹی اپنے غلاموں کی دیکھ بھال کے کاموں میں حصہ لیتی تھی اور جنگ ہمسایہ ملک کے ساتھ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ کئی مہینوں تک جاری رہی۔ آخرکار آزاد کی سردیوں میں جنگ کرنے کی وجہ بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی۔ دشمن سخت سردیوں کی وجہ سے زیادہ دیر آزاد کی فوج سے ٹکر نہ لے سکا اور میدان میں ہتھیار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ وہاں کے بادشاہ کا رستم گھوڑا بھی آزاد نے اپنے قبضے میں لے لیا اور فتح کا اعلان کر دیا اور ارد گرد کے بہت سے علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ اپنی کامیابی قاصد کے ہاتھ بھیج دی، جس پر یہ لکھا تھا کہ بادشاہ سلامت، آداب فتح مبارک ہو، مگر مجھے یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے کہ کمزور حکمران کہیں بھی ہوں وہ ناکام ہوتے ہیں۔ میں اگر آپ کے پاس جنگ جیت کر واپس آتا ہوں تو آپ مجھے زیادہ سے زیادہ وزیر یا گورنر بنا دیں گے، مگر میں اب واپس نہیں آنا چاہتا۔ اگر آپ مجھے خوشی سے اس ملک کا بادشاہ تسلیم کر لیں تو میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ مجھے اس ملک کا بادشاہ نہیں مانتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بادشاہ کو جب قاصد نے یہ پیغام پڑھ کر سنایا تو بادشاہ نے کہا، بہادر لوگ ہمیشہ اپنی جگہ خود بنا لیتے ہیں۔ اس طرح آزاد دوسرے ملک کا بادشاہ بن گیا۔ دونوں ملکوں کے حالات بہتر ہو گئے، کھیتوں میں ہریالی آنے لگی۔ آزاد نے عبداللہ تاجر کی بیٹی سے شادی کر کے خوشگوار زندگی گزارنے کا آغاز کیا۔ وسلام ناظرین، اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔